तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू ड्रैगन बॉल की दुनिया। और गाइज, पिछले वीडियो में हमने कवर करा था ड्रैगन बॉल रेस का पार्ट चैप्टर 1 और पार्ट 1 था उस वीडियो का। तो गाइज आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ। और आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। और जैसे कि गाइज हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछली वीडियो में, कि गोहान वो क्रिल बोलता है कि अपना ख्याल रखना। फिर गोहान आते हुए बोलता है कि मैं नॉर्मली तो विडाल और पैन को घर पर नहीं छोड़ता इस समय। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर वही पेज है जो हमने लास्ट उसमें छोड़ा था, लास्ट मिनट्स में वीडियो के। तो चलिए यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं वो अपने चैप्टर को। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइस मैं आपको एक खुशखबरी तो बताना भूल ही गया। जो अभी ओलंपिक्स टोक्यो 2020 आ रहे थे उसमें हमारा इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है गाइस। ये बहुत खुशी की बात है, पूरा इंडिया को प्राउड होगा। और गाइस उनका नाम था, जिन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया, उनका नाम शायद नीरज था। मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, सॉरी उसके लिए। लेकिन गाइस आज हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है और हमें गोल्ड मेडल मिला है गाइस पहली बार में ही। तो प्राउड का मोमेंट है बहुत। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस अब इस पर यहाँ पर देख सकते हैं गोकू अपने घर पर आ चुका है। और गोकू ना जा रहा होता है रेस्ट करने। तो तभी गोकू बोलता है कि मुझे इतनी खतरनाक फीलिंग क्यों आई। फिर वो बोलता है छोड़ो, वो मेरी थकावट की वजह से हो रहा होगा। तो टेबल पर बैठ जाता है। और इधर वेजिटा कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बुल्मा के साथ रेस्ट कर रहा था। तो वेजिटा को भी कुछ फीलिंग आती है अजीब सी। तो कहता है कि शायद कुछ गलत है, सब ठीक, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सोचता है कि कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा बहम होगा उसका। और कुछ ही घंटों में गोहान भी अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि सामने का जो मेन डोर है घर का वो खुला हुआ है। और फिर वो विडाल से कहता है, चिल्ला के कहता है, उसे दिख नहीं रहा होता ना कोई भी, कि विडाल ये सामने का डोर क्यों खुला हुआ है। घर में विडाल और पैन को ना देख गोहान हैरान होता हुआ कहता है कि नहीं, पैन और विडाल कहाँ गए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर दूर से पैन की रोती हुई आवाज़ को सुनकर गोहान कहता है, पैन उसे सुनाई दे जाती है ना आवाज़, तो वहाँ पर जाने लग जाता है। आप देख सकते हो गाइस। इतना बोलने पर गोहान सही लोकेशन पर आने पर देखता है कि सैल ने पैन को ले रखा और उसके हाथों में विडाल है, गर्दन पकड़ रखी है। आप देख सकते हो गाइस कितना दर्द हो रहा होगा विडाल को। फिर गोहान हैरान होता हुआ कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर गए थे ना। फिर गोहान कहता है कि सैल, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। फिर सैल कहता है, गोहान तुम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन मैं अभी भी यहीं पर हूँ। फिर सैल कहता है गोहान से कि तुम्हारी अभी कोई हालत नहीं है कि तुम मेरे से कोई डिमांड रख सकते हो। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे ख़त्म करा था और तो मैं नर्क में चला गया था और मेरे पास नर्क में सोचने के लिए बहुत वक्त था कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल पाया नर्क से तो मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। फिर मेरे पास बाहर चलकर एक चांस है जिससे मैं तुमसे दोबारा मिला। और अगर मैं इसमें पास नहीं हुआ, छोड़ो इस बात को, मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें मारना था। जब बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी एक फैमिली भी है, तो मुझे और चांस मिल गए। सैल की बात को सुनते हुए गोहान अपना कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है अभी कुछ करूँगा तो बुराई होगा। और फिर सैल को मौका मिला और अब देख सकते हो विडाल का उसने गला बिल्कुल भींच दिया बिल्कुल। आप देख सकते हो आवाज़ आई, कर 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 क्रैक आवाज़ आई है, देखो नीचे लिखा भी है। और फिर उसने करके मार के उसका गला घोट के बिल्कुल मार के बेचारी को फेंक दिया। आप देख सकते हो। और जब सैल विडाल को फेंकता है तो गोहान की तरफ विडाल को फेंक देता है और गोहान पर विडाल आकर गिरती है और गोहान उसे अपनी गोदी में लेकर रोता है। फिर सैल हंसते हंसते कहता है कि मुझे पता है तुम अभी कैसे फील कर रहे हो, गुस्सा, नफरत, और मैंने अच्छा किया तुम्हारी वाइफ को मार। और मुझे पता है तुम अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कि तुमने अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। और फिर ऐसी बातें सुनकर सैल के मुंह से गोहान गुस्सा होकर कहता है कि सैल, चिल्लाकर कहता है। फिर ये सैल आप देख सकते हो, ये कहता है, ओ कितनी वो सुंदर बच्ची है, अब मैं इसे भी मार दूंगा। सैल अपने मन में सोच रहा होता है कि इसको कौन मारेगा। फिर वो गोहान गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे आके भीख मांगता हूँ, प्लीज़ पैन को छोड़ दो। और फिर सैल एकदम से कहता है, जो भी इसको मारेगा वो मैं हूँ। और फिर गोहान की बात को सुनकर वो आप देख सकते हो उसके हाथ में की ब्लास्ट हो रहा, पैन उसकी गोदी में रो रही है और सैल उसको हंसते हंसते ख़त्म कर देता है पैन को। और आप देख सकते हो उसने बच्ची को मार दिया गाइस। तो
भाई मतलब बुरा किया उसने बहुत। और वही दूर गो पिकलो बैठा होता है, मेडिटेशन कर रहा होता है और उसे भी सेंस हो जाती है एनर्जी। और फिर पिकलो कहता है कि ये क्या, मैं तो सेल की एनर्जी सेंस कर रहा हूँ, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उसे तो कुछ साल पहले गोहान ने मार दिया था। इतने दिनों से अच्छे दिन चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पीसफुल दिन चल रहे हैं, तो शायद मेरा माइंड मुझसे खेल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा माइंड ऐसे बर्ताव करेगा इतना कुछ होने पर भी। फिर पिकलो कहता है कि तुम दोनों वहीं रुको गोहान, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और फिर टीएन और शायद जू भी सेल की जो एनर्जी है वो सेंस कर लेते हैं। और टीएन कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। और टीएन भी ना सेल की पावर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से उसकी एनर्जी आ रही थी। और आप देख सकते हो यामचा तो अपना खाना खा रहा है आराम से और बोला कि बहुत वो है डिलीशियस। लेकिन यामचा को भी सेल की एनर्जी जो है सेंस हो जाती है और वो भी वहाँ पर जाने लगता है। और एक तरफ क्लिन भी मतलब अपनी बेटी, क्या नाम है वैसे उसकी बेटी का, मैरन, हाँ, उसे भी वो सुला रहा था। तो जब भी एंड्रॉयड 18 उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, और 18 की बात को सुनकर क्लिन डरा डरा कहता है कि ये तो सेल है, नहीं मुझे वहाँ पर जाना होगा जल्दी से जल्दी। फिर एंड्रॉयड 18 कहते हैं क्लिन क्या हुआ, क्या गलत है क्या। फिर 18 कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो कहा था कि गोहान ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर क्लिन कहता है हाँ उसने करा था, पर मुझे पता नहीं अभी भी क्यों उसकी एनर्जी सेंस हो रही है। अगर ये वही है तो मुझे लगता है और लोगों ने भी इसकी एनर्जी सेंस करी होगी, तो मुझे वहाँ पर जल्दी से जाना होगा। और फिर क्लीन जा रहा होता है और इधर वीस और बीरस सभी ये जो चीज़ें हुई है अभी उनको देख रहे हो रहे हैं। और वीस इन सबको देखकर कहता है कि माय लॉर्ड आप इस प्लान से खुश हो क्या। वीस की बात को सुनकर बीरस सामा अपने सर पे हाथ रखकर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो उसे बस उसकी वाइफ को किल करने का बोला था, उसके बच्चे को नहीं बोला था मैंने। फिर वीस कहता है कि लॉर्ड आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए था, उसके अंदर सेंस को लेकर अपनी पर्सनल दुश्मनी भी है, और खास करके गोहान पे जिसने उसे डिस्ट्रॉय किया था। और आपको पता है कि गोकू और गोहान को अगर ये पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और वीस की बात को सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि उन्हें उन सेंस को अभी भी नहीं पता कि मैं जो प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ था उनका ऑर्डर मैंने उसे दिया था, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वीस कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सही हो। लॉर्ड बीरस कहते हैं वीस को कि वीस तुमने तो कहा था कि लाइफ को जिंदगी के जाने पर ये लड़का अपनी पावर को बाहर लाता है, लेकिन ये इसने उसकी वाइफ को भी मार दिया, लेकिन उसे तो अभी कुछ नहीं हुआ। लॉर्ड बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है कि अभी उसका माइंड इस बात से जूझ रहा है कि अभी हुआ क्या है। मतलब वीस की बात को सुनकर बीरस सामा कहते हैं कि मुझे यकीन है सेल अभी हमला करेगा, उससे पहले इस बच्चे को कुछ करना होगा। ओ वीस देखो उधर क्या हो रहा है। और इधर गोहान, वो सेल रोते हुए गोहान को कहता है कि तो गोहान मुझे बताओ, तुम केयर करते हो, तुमने इतना कुछ होने पर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, पहले तुम्हारे फादर और अब तुम्हारी फैमिली, कितना निराशाजनक है। और वहाँ पर गोहान रोते रोते कहता है कि विडेल मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचाने में फेल हो गया। इतने में जिनको भी सेल की एनर्जी सेंस हुई थी वो वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाते हैं। और वो पिकलो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता तुम यहाँ पर हो। फिर सेल कहता है कि देखो पुरानी गैंग वापस आ चुकी है, बस 2 बंदे यहाँ पर नहीं हैं, वेजिटा और गोकू। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि वह इस समय यहाँ पर नहीं है दोनों। सेल की बात को सुनते सुनते पिकलो गोहान के पास जाकर कहता है कि नहीं, मुझे पहुँचने में बहुत देर हो गई, क्या ये पैन है। और पिकलो बोलता है कि इन दोनों को क्या हुआ इन दोनों को। फिर सेल कहता है वहाँ पे खड़े खड़े, पिकलो हैरान होते हुए कहता है कि क्या इन दोनों को क्या हुआ। और सेल वहाँ पर खड़ा खड़ा कहता है कि वो भी मर चुकी है। पिकलो कहता है सेल को कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने एक मासूम बच्ची को मार दिया। और सेल कहता है हंसते हंसते कि मुझे पता है ये एक घिनौनी हरकत है, लेकिन यही मेरे पास अच्छा मौका था गोहान से बदला लेने का। अपनी मरी हुई वाइफ और अपनी बेटी को वो देखते हुए गोहान गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर गोहान सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो। उसे पता है उसकी वाइफ मर गई उसकी आंखों के सामने, उसकी बेटी भी, छोटी सी बेटी पैन, तो आप देख सकते हो। और गाइस इस पार्ट का यहीं पर एंड होता है। मुझे होप है, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जैसे आपको पिछला लगा था। और गाइस अगर आपको यही पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, ये कार्तिक बोल रहे हैं, मेरे साइड में बैठा था ना। और गाइस मुझे पता है आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे इसके आगे का कुछ नहीं पता है गाइस। आप देख सकते हो गोहान बिल्कुल गुस्से में आके सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि और भी आगे फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।